प्रेमानंद बाबा ने कहा है कि सनातन धर्म में तलाक नहीं होता है। कई वीडियो हैं उनकी और मुझसे कई बार मेरे श्रोताओं ने पूछा, महिला श्रोताओं ने पूछा, क्या सनातन धर्म में तलाक, संबंध विच्छेद ऐसा कुछ है। उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन अभी कई वीडियो मैंने प्रेमानंद जी के देखे जिनमें उन्होंने कहा डाइवोर्स, तलाक नहीं होता। तो उत्तर स्वरूप मैं जो कुछ कहूँ, प्रामाणिक बात कहूँ, इससे पहले मैं उनके वीडियो का प्रामाणिक होने का जिक्र कर दूँ कि दूसरे का किसी का वीडियो नहीं कि उसने हवाला दे दिया हो। तीस मई 2025 और चैनल का नाम है भजन रहा, जो उनका मौलिक चैनल है। ये डाइवोर्स हमारे सनातन में नहीं है, ये शीर्षक है इसका, जिसे आप थंबनेल कहते हैं। और इसका उत्तर देने के लिए मैं कहूँ कि मेरे शब्द प्रामाणिक है, तो मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, कोई संत महात्मा गुरु तो हूँ नहीं, या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति। आप जैसा एक साधारण प्रस्तुतिकरण, एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं जिस व्यक्तित्व के शब्द शास्त्रों से उद्धृत कहूँगा वो प्रामाणिक है। तो डॉक्टर सुखदेव चतुर्वेदी, ये पूर्व वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष, ज्योतिष परिषद के, और श्री लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली, ये केंद्रीय सरकार का विश्वविद्यालय है। तो और ये मेरे हाथ में जो विवरण है, ये विवरण है हिंदुस्तान अखबार, इसमें छपा हुआ इनका व्यक्तित्व और इनका वचन, वक्तव्य 30 अप्रैल 2006 के हिंदुस्तान अखबार में जो शास्त्रीय कॉलम आया करता था, उसमें अर्पणा दीक्षित वाराणसी की हैं। उन्होंने चतुर्वेदी जी से पूछा, क्या स्त्री का पुनर्विवाह शास्त्रों में विरुद्ध है, और यदि नहीं तो उसको हेय दृष्टि से क्यों देखा जाता है, यानी निकृष्ट दृष्टि से क्यों देखा जाता है। और इसका उत्तर जो हमारे चतुर्वेदी जी ने दिया वो मैं पढ़ूं। इससे पहले और भी बता दूं कि फ्यूचर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर है, उसमें जो ज्योतिषीय गणनाएं हैं, उनमें इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। फलित ज्योतिष पर इनकी कई किताबें हैं, और ये तो मेरे श्रोताओं हमेशा से जानते हो कि मैं व्यर्थ के लोगों की, जिनकी चाहे कितनी ही बड़ी प्रसिद्धि हो जाए, मैं उनसे प्रभावित नहीं होता हूँ। वो भीड़ में छुपा हुआ है, वो व्यक्तित्व है, वो तेजस्वी है, उनकी चेतना जागृत है, या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो चैतन्य है, प्रामाणिक है, मनुष्य का कल्याण करने वाला है, तो मैं उन लोगों की इज्जत करता रहा हूँ। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। मैं पढ़ रहा हूँ, निर्णय आप कर लीजिएगा, मेरी अपनी कोई राय नहीं है। और वो महिलाएं
जो ऐसा सोचती हैं हम कुछ पाप कर्म कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं गिलानी नहीं। वो कौन सोचता है ऐसे? अभी भी मैं हमेशा कहता हूँ, धर्म से डरने वाली पूर्ण धार्मिक महिलाएं हैं जो धर्म के अनुसार चलती हैं। बहुत बड़ा गणित जो उन्होंने बताया है, जो इससे पहले मैं बोल चुका हूँ। शादी के पहले कि 100 में से सिर्फ 4, और शादी के बाद भी 100 में से सिर्फ 4, ये गणित मैं बता चुका हूँ। सारे महकमे, सारे अध्ययन मनन चिंतन की रिपोर्ट ऐसी नहीं है। 30-35% भी महिलाएं शादी के बाद, 40% भी महिलाएं, 30% का मैंने जो आंकड़ा है वो बताया था। तो हो सकता है, अब वो उनके अपने गणित है, सबके अपने अपने, कोई भी सही गणित तो बता ही नहीं सकता, ठीक, एक अनुमान है। चलिए, लेकिन उन्होंने एकदम फिक्स बता दिया कि 100 में से 2 और अधिकतम 4 कुंवारी लड़कियां हैं, बाकी सब क्षतिग्रस्त हो गई हैं, संभोग कर चुकी हैं, यानी क्योंकि पवित्र रह करके वो शब्द मैं बोल चुका हूँ और सारी दुनिया बोल रही है, और ये पक चुके हैं दिन रात टीवी सोशल साइटों पे, और उसके दुष्परिणाम मैं बोल चुका हूँ। तो हम आते हैं ओम श्री गुरुवे नमः, तथ्य पे आते हैं। तो इतना बड़ा इनका योगदान है, और उनकी किताबें पढ़ने योग्य हैं जिन्हें ज्योतिष में रुचि हो। मैं ज्योतिषी हूँ, लेकिन मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी। कोई भी अचानक भी आ जाए मेरे कमरे में, ज्योतिष की कोई किताब नहीं मिलेगी। पंचांग ज़रूर मैं पढ़ता हूँ, जो गुरु कृपा से मुझे तो एक ही दिन में जो ज्योतिष आया वो उनके स्पर्श से, उनकी चेतना से मेरी चेतना में जागृत हुआ। खैर, ये मैं हमेशा बताता रहा हूँ जब कभी मुझसे पूछा गया। चतुर्वेदी जी ने उत्तर दिया है, हमारे देश के आदिवासी जनजाति एवं असवर्णों में स्त्री का पुनर्विवाह हजारों वर्षों से प्रचलित है, और इस पुनर्विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। केवल सवर्णों में स्त्री के पुनर्विवाह की घटना नाम मात्र को कभी कभी या कहीं कहीं जब तक दिखलाई सुनाई पड़ती है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये 30 अप्रैल 2006 का उत्तर है, तो लगभग 19 साल 20 साल हो चुके हैं, ऐसा मन घटा लीजिए। तो महर्षि याज्ञवल्क्य का वो उदाहरण दे रहे हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य के मत से, पुनः सुन लीजिए, महर्षि याज्ञवल्क्य का मत है कि निम्नलिखित 5 परिस्थितियों में स्त्री का पुनर्विवाह किया जा सकता है। उन्होंने श्लोक दिया है, मैं पढ़ देता हूँ। नष्टे व्रते प्रवर्जते क्लीबे च पतिते पतौ पंच स्वापत्सु, पंच स्वाप कहे गए, यानी 5 दोष कहे गए। पंच स्वापत्सु नारीणाम पतिश्चो विधीयते। नंबर 1, विवाह के बाद पति देश या विदेश में लापता हो गया हो और उसके बारे में कोई खैर खबर न हो, तो ये तो विचार नहीं है। अब एक औरत जिंदगी भर तक इंतज़ार करती रहे केवल धर्म के लिए, और प्रेमानंद बाबा से पहले और भी जो बाबा हुए हैं जिनके पास केवल मौखिक वाणी है, शास्त्रों का उदाहरण नहीं दिया है। ऐसे हमारे शास्त्रों में ऐसे उदाहरण हैं, मैं फिर बोल दूँ कि कोढ़ी हो, दुराचारी हो, कैसा भी पति हो, पतिव्रता नारी वो होती है जो मन वचन कर्म से, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी, यानी सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन नहीं करती और अपने आप को विलय कर देती, हमारा शास्त्र कहता है। अब जहाँ लिखा हुआ है, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन कौन है वो स्त्रियाँ जिन्होंने पसंद किया है? सावित्री सत्यवान को देखकर मोहित हो गई। नारद जी ने समझाया,
लेकिन वो हो चुकी। हमारे सनातन धर्म में भी विवाह से पहले भी पूछा जाता है कि तुम्हें ये पसंद है। अब जितनी लड़की की बुद्धि होगी वैसे तो वो पसंद करेगी। लेकिन अभी आप जानते हैं जब का ये है कि लगभग 75% शादियाँ अभी तक 10-15 साल पहले तक अभी भी, ये गणित आप लगाते रहिए, मेरा कोई गणित नहीं है, लेकिन हम देखते सुनते आए हैं 75% शादियाँ तो प्रॉपर्टी से होती हैं, सरकारी नौकरी से होती हैं, बड़े बिजनेस से होती हैं, बड़े नाम से होती हैं, बड़े ख़ानदान से होती हैं। और इसमें कभी कभी विभिन्न डिग्रियां की गई कामने सी शरीर और मन से पवित्र नारी उन्हें मिल जाती है। और इसका उदाहरण मैं अभी बाद में दोबारा दूंगा, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी नारी के लिए उन्होंने कहा है कि पति का त्याग करके और पुनर्विवाह कर लेना चाहिए, दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। विवाह के बाद और गौने से पहले, अब इसमें तलाक का प्रसंग नहीं आया है ना, आएगा, ठीक है। विवाह के बाद, क्योंकि आप लोग तर्क करेंगे, विवाह के बाद और गौने से पहले पति की मृत्यु हो गई है। मैं राजस्थान में अक्सर जाता हूँ तो पता चलता है जो इस टाइम 45 और 50 साल की महिलाएं हैं, उनकी शादियाँ तब हो गई जब वो लड़कियाँ जवान ही नहीं थी, लड़के जवान ही नहीं थे। और 5 साल 6 साल 7 साल बच्चे थे, 14-15 साल यानी वो मेंसेस हो गई, या 12-13 साल में भी मेंसेस हो गई तो उनका गौना कर दिया गया, भेज दिया गया, शारीरिक मिलन हुआ, उनमें से जो बच्चे हैं वो छोटे भाई लगते हैं, अभी भी लगते हैं। इधर 45-50 की जो महिलाएं मैं देखता हूँ, उनकी बेटियां हैं तो लगता है ये छोटी बहन है। खैर, तो गौने से पहले यानी कि माँ के पेट से जैसी लड़की आई है वो अछूती रह गई, उसकी सुहागरात नहीं बनी, सील भंग नहीं हुआ, शरीर का स्पर्श नहीं हुआ, तो वो पवित्र नारी बाबा प्रेमानंद के मुताबिक पवित्र, जो शरीर से मन से पवित्र। हमारे शास्त्रों में शरीर और मन की पवित्रता पे जोर दिया गया है। तो उसको सर्वसम्मति से वहाँ से संबंध विच्छेद करा करके और उसका पुनर्विवाह हो जाना चाहिए। तीसरा कारण एक और है, शादी के बाद सन्यासी हो गया हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी घटनाएं पढ़ी सुनी होंगी, अभी शादी की और उसके बाद विचार बदल गया और संन्यास ले लिया। अब जीवन भर वो पवित्र नारी उस पति के लिए कैसे रह सकती है? तो इन कारणों से हमारा शास्त्र नारी के व्यक्तित्व की हत्या नहीं करता। और अब चौथा कारण और पांचवा कारण मैं पढ़ूंगा, जिसमें सबसे ज़्यादा आज के समय में तलाक की परिस्थितियां हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से शास्त्र इजाज़त देता है। शास्त्र क्या है? शास्त्र क्या है? शास्त्र ऋषियों की वाणी का संग्रह है। जो देखा, जो जाना अनंत ब्रह्मांडीय ज्ञान उन ऋषियों को है, वो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। और आज जो तथाकथित संत महात्मा हैं,
वो उस स्तर तक पहुँचते हैं। मैं कहूँ नहीं पहुँचते तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि हर किसी को ब्रह्मज्ञानी, हर किसी को परमहंस ये कह देते हैं। तो ये आप निर्णय करो। उन ऋषियों की तुलना में समय समय पर लोग योग शक्तियों के द्वारा लोगों के रोग शोक दूर करते रहे हैं। वो जो अष्ट सिद्धियाँ हमारे शास्त्रों में कही गई हैं, हनुमान जी को कही गई हैं, बाली को कही गई हैं, और तमाम लोगों को कही गई है, ऋषि मुनियों को, जितने नाम गीता में सर्वशक्तिमान लोग हैं, शक्तिमान है सारे, सर्वशक्तिमान लोग हैं। तो उस स्तर के समय समय पर कम कम हुए हैं लोग 5000 साल के बाद, लेकिन होते आए हैं। लेकिन आज हम किसी को भी ब्रह्मज्ञानी या अवतार या कुछ भी कह देते हैं। क्या तो चौथा कारण मैं पढ़ रहा हूँ, नपुंसक को। अब शादी हो गई और मेरे ज्योतिषी भाई हैं, मेरे परिचय के हैं 10-12 ज्योतिषी, तो वो बता देंगे, मेरा वीडियो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, मेरी चर्चा भी होती है उनसे कभी कभी, चाहे साल में 6 महीने में कभी मुलाकात हो जाए, जब मैं गाज़ियाबाद शहर में होता हूँ। और बाहर भी हैं, मुंबई में भी हैं, और दूसरे शहर में भी हैं, गोरखपुर में भी हैं, तो मेरी कई चर्चा होती है। तो बता देते हैं कि हाँ, उनके पास ऐसे केस आते हैं, पति कुछ कर ही नहीं पाता, नपुंसक है, धन धान्य समृद्धि देख करके माँ बाप ने शादी कर दी। अब बाबा प्रेमानंद जैसे लोग तो ये कहेंगे कि नहीं निभाओ, जो है जैसा है वो तड़पती रहेगी, प्यासी रहेगी, मन वचन कर्म से। अब आप विचार कीजिएगा कि नारी एक वस्तु है क्या? उसकी भावनाएं नहीं है, उसका दिल नहीं धड़कता। और अब तो टीवी तो कम से कम देखेगी, चलिए मोबाइल उससे दूर हो गई, चलिए मोबाइल से बड़ी ज़्यादा एलर्जी, मोबाइल में अच्छा भी है और सब कुछ है, लेकिन कहीं से भी आप देखेंगे। अभी प्रेमानंद बाबा ने ही इतनी ज़्यादा चर्चा कर दी है, और मैंने उस पर इससे पहले जो वीडियो बनाया है, कि वो जो 96 लड़कियाँ वो तो सोचेंगे हम क्यों पीछे रहें, उनका मन भी ललचाएगा। ऐसा मैंने कहा, परिणाम और दुष्परिणाम इतना ज़्यादा प्रचार कि 96 ये तो चल रहा है समाज में, और जब चल ही रहा है तो हम 4 क्यों पीछे रहें। लेकिन नहीं, मैंने बिल्कुल कहा कि नहीं, बहुत ज़्यादा है अभी, 25-30% प्लस लड़कियां जिनका पूरा का पूरा ध्यान अपने कैरियर पे, मन वचन कर्म से वो पढ़ाई में लगी हुई हैं, उन्हें कुछ बनना है, उन पे परिवार की जिम्मेदारियां, या वो बचपन से ही लक्ष्य लेके पैदा हुई हैं, धीर गंभीर है, उन्हें छिछोरे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं आते। बहुत मिलेंगे, आप नज़र दौड़ाओगे तो मिल जाएंगे, ये सारा है। तो नपुंसक है तो भी तलाक लेने की अधिकारी है, यानी पुनर्विवाह शब्द इसमें आया है। अब पुनर्विवाह तो तब करेगी जब वो तलाक लेगी, और कानूनी रूप से तलाक लेगी तो उसे संपत्ति आदि के अधिकार होंगे, संतान को नाम मिलेगा। इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा केस है, 5वां कारण, ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं दुराचारी हो, यह 5वां कारण। तो दुराचारी, अप्सरा जैसी सुंदर लड़कियां, बहुत सारी डिग्रियां की हुई, जो डिग्री कॉलेज में पढ़ी हैं और शरीर और मन से पवित्र रही हैं, जैसी माँ के पेट से आई हैं अछूती। अक्षत योनि, शास्त्रों की भाषा में अक्षत योनि शब्द बड़ा प्रयोग किया गया है। माता द्रौपदी के लिए, माँ द्रौपदी के लिए भी कहा है, नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया द्रौपदी को कि युधिष्ठिर से मिलेगी तो फिर कुंवारी हो जाएगी, अर्थात यथास्थिति योनि की हो जाएगी। भीम से मिलेगी तो फिर योनि खंडित हुई, पुनः अर्जुन से मिलेगी। पढ़ लीजिए श्लोक, इस पे मैं वीडियो मेरा है, छात्र पढ़ लीजिए, महाभारत, मूल महाभारत संस्कृति श्लोक वाला पढ़ लीजिए, सभी भाइयों से, यानी पवित्र हो जाएगी, ये सवाल हुआ। अब वो मन और शरीर से पवित्र नारी तड़पे, रोए, पिटे, दारू पी के मारता है, क्योंकि माँ बाप ने
बड़े बिजनेस से शादी की। और ये ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, ये आपके भी विचार होंगे, आपकी भी दृष्टि होगी। आप चारों तरफ देख रहे हैं, लड़कियां जो बहुत ज़्यादा इज्जतदार होती हैं, ससुराल और मैके की इज्जत, अपने माँ बाप की, भाई की इज्जत रखना चाहती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। मुझे लगता है कम से कम 23 साल की, जो वैसे तो 2 साल टेलीपैथी की, 23 साल से जन्म कुंडली भी देख रहा हूँ। साल में कम देखता हूँ, अलग बात है, चाहे 12-14 से, लेकिन परामर्श ज़्यादा लोगों को दे देता हूँ, थोड़ा परामर्श, सामयिक परामर्श। तो जितने केस पहले ज़्यादा करता था, तो और मेरे ज्योतिष भाई बताते हैं कितनी लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं, और ससुराल वाले इतने चालाक होते हैं, अगर वो कोई सुसाइड नोट वगैरह लिख गई है, अब तो लड़कियां कम से कम इतनी बुद्धिमान हो गई कि वीडियो बना करके सुसाइड से पहले माँ बाप को या थाना पुलिस कहीं भेज देती। उन्हें मालूम है हमारे बाद सबूत मिटा दिए जाएंगे। तो भैया 5 कारण याज्ञवल्क्य के ऋषि के हैं, मैं नहीं कह रहा, और जो कह रहे हैं मैंने उनका नाम दे दिया। विचार करना। मुझे लगता है अब जो लोग स्वामी प्रेमानंद जी की वाणी को जी लगा रहा हूँ भाई, हालांकि उन्हें दोबारा पढ़ लेना चाहिए शास्त्र को, लेकिन नहीं, क्योंकि पुण्य बल से, जब पुण्य बल होते हैं किसी के, तो उसकी वाणी सर्वत्र शास्त्र हो जाती है। आज के टाइम भी बहुत लोग हुए हैं, कितने लोगों का उत्थान हुआ, पतन हुआ। आशाराम बापू तो एक है, बहुत सारे लोग पुण्य उदय हुए, ऊंचाई पे चढ़ गए। कुछ लोग होते हैं जो जीवन भर रह जाएं यथास्थिति। ओम तत्सत, विचार कीजिएगा। मैंने अपना कुछ नहीं कहा है, उधर से सुना, प्रेमानंद जी का सुना, और जो मूल शास्त्रों में था वो प्रमाण आपको प्रस्तुत किया। ओम तत्सत।